24 फरवरी को प्रागपुरा में जो एक विभत्स घटना हुई है, ये मानवता को शर्मसार करती है। ये ब्राह्मण समाज की बेटी नहीं, ये देश की बेटी थी। ये एक समाज की बात नहीं है, समाज की मानसिकता विकृत हो चुकी है और सोया हुआ समाज इन चीज़ों को रोक नहीं सकता। सर्व समाज को जागृत होना पड़ेगा। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। समाज को उठ के खड़ा होना पड़ेगा और इन अपराधियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ना पड़ेगा। ये एक धर्म युद्ध की बात है। अभी मुख्य मांगे हैं, पीड़ित परिवार एक निहायत ही गरीब परिवार है। उनका गुजर बसर वो बिटिया ही करती थी एक प्राइवेट नौकरी करके। उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग मिले, उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, आगे के लिए सुरक्षा की गारंटी मिले। और ये जो दुर्घटना हुई है, ये एक बहुत बड़ी शर्मसार की बात है और पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है इसमें। पुलिस थाने से 20 मीटर दूरी पर इतना बड़ा एक जघन्य अपराध होता है और पुलिस जब तक नहीं पहुंचती, जब तक अपराधी अपना काम करके भाग नहीं जाते, तो इसमें संदेह नहीं है कि यहाँ इसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है या मिलीभगत हो सकती है। हम मांग करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जाए, पूरा थाना बदल दिया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं और ज्ञापन के बाद 7 दिन का हम समय देंगे। 7 दिन में अगर सरकार हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं देती है तो हम व्यापक रूप से ये आंदोलन अब जिला स्तरीय भी नहीं, प्रदेश स्तरीय भी नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा और सर्व समाज जुट के अब ये जंग होगी अपराधियों और शरीफों के बीच में। अपराध को इस देश से ही समूल नाश करने के लिए हर व्यक्ति का दायित्व बनता है, उठकर खड़ा होना होगा और सर्व समाज का आंदोलन होगा। ये सरकार कहती है, लेकिन ये बातें अभी तक कागजों में ही हो रही हैं। ये धरातल पे ये चीजें नहीं आ रही हैं। इसमें हम अकेले सरकार को ही दोषी नहीं मानेंगे, इसमें समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी विचारधारा की, हमारे संस्कारों का भी इसमें उत्तरदायित्व है। तो ये सभी को मिलकर इस चीज को रोकना पड़ेगा। आज जो समाज ने जो ज्ञापन दिया है उसमें मुख्यतः इनकी कुछ मांगे हैं। उसमें एक मांग तो है कि बच्ची का जो है इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाए राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये राज्य सरकार के द्वारा ही फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज किया जा रहा है और जो भी इलाज आगे भी यदि कोई भी कहीं भी रेफर करने की, भेजने की कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो राज्य सरकार अपने स्तर पर इसको करा रही है। और इसके अलावा इनकी जो मांग है दूसरी है कि आर्थिक सहायता दी जाए। तो बच्ची चूँकि एक बहुत ही मध्यम परिवार से आती है और प्राइवेट नौकरी कर रही थी और हमने जो पीड़िता दुष्कर्म की योजना है एक हमारी, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो DLSA कमेटी है, उस कमेटी में इसका निर्णय होता है और उसके कमेटी के अध्यक्ष जज साहब होते हैं। तो हमने पुलिस की तरफ से, थाने की तरफ से उसका जो इस स्कीम में केस बना के हमने आज फॉरवर्ड कर दिया है और मैं जल्दी ही डीजे साहब से बात करके उस कमेटी की मीटिंग करा के इसमें जो भी सहायता मैक्सिमम सहायता इसमें हम निश्चित रूप से उसको दिलाएंगे। और आगे परिवार वालों की जो मांग है आगे वो ये है कि इनको नौकरी दिलाई जाए। नौकरी के संबंध में इनकी जो मांग है मैं राज्य सरकार के उच्चस्थ अधिकारियों तक इनकी बात पहुंचा दूंगी। और बाकी इनकी जो मांग है उसमें यह है कि जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब तक जो कार्रवाई उसमें कर दी गई है उसमें ASI को सस्पेंड किया गया है और SHO के खिलाफ भी कार्रवाई, तत्कालीन SHO के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वो भी मांग में जो इनके पुलिस के जो उच्चस्थ अधिकारी है उन तक मैं बात उनकी पहुंचा दूंगी। दोषियों की कड़ी सजा के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो तीनों जो प्राइमा फेसाई जो दोषी थे वो तो अभी पुलिस हिरासत में है और इनका यह है कि कड़ी से कड़ी इनका स्ट्रॉन्ग केस बनाया जाए ताकि इनको कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए जो पुलिस विभाग है वो निश्चित रूप से मेरी SP साहब से कंटिन्यूस बातचीत हो रही है इस बारे में। तो इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि केस को इतना स्ट्रॉन्ग बने कि उसको बाद में कोर्ट से कड़ी सजा मिले। और भी यदि कोई
छिपा हुआ कोई व्यक्ति है और उसने इन दोषियों को मतलब कहीं सहयोग किया है तो उसके खिलाफ भी पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। ठीक। उन सबको तुरंत प्रभाव से पकड़कर उनको भी कठोर से कठोर सजा दिलाई जावे। तीसरा, पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, वे बच्ची उसका भरण पोषण करती थी नौकरी करके, तो उसको बड़े से बड़ा पैकेज राजस्थान सरकार दे और एक परिवार के या उसको एक स्थायी नौकरी राजस्थान सरकार में दी जाए, यह भी हम आपसे मांग करते हैं। चौथा, प्रागपुरा थाने पर नवंबर से और आज तक जो उसने सुरक्षा के लिए और धमकी के लिए रिपोर्ट दी थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। प्रागपुरा थाने के सभी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ उचित जांच कर उनको भी कठोर से कठोर अनुशासनात्मक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तीसरा, हम जो एक आग्रह आपसे करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मकान, घर और इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं जिनमें उनकी कमियां निकाल कर या कानूनी कार्रवाई कर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, इस अपराध में तुरंत से तुरंत 7 दिन के अंदर बुलडोजर कार्रवाई हो, ये हमारी पुरजोर मांग है। आप भी राजस्थान में हमारी आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से एक मांग और है कि एंटी रोमियो स्क्वाड घोषित की जाए, जो हमारे तहसील अध्यक्ष जी ने आपसे निवेदन किया था, और उसका पहला बैच कोटपुतली जिले में गठित हो, यह भी हमारी मांग है। बहुत बढ़िया। इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिन में हमारी ये सब मांगे पूरी नहीं हुई तो हम कोटपुतली जिले और उसके साथ साथ आसपास के अन्य जिलों को लेकर सर्व समाज का बड़ा आंदोलन कोटपुतली में खड़ा करेंगे। उसके लिए राजस्थान सरकार और आप सब लोगों का प्रशासन जिम्मेदार होगा। इज्जत, तो ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। निश्चित रूप से जो हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है और इसमें जो भी मैक्सिमम जो भी राज्य सरकार की जो वर्तमान योजनाएं हैं जो हमारे ही हाथ में है, उस पे तो हमने काम करना शुरू कर दिया है। कुछ आपकी मांगे ऐसी है जो राज्य सरकार के स्तर पर है। जो पीड़ित दुष्कर्म की एक योजना है, पीड़िता दुष्कर्म की योजना है, जिसमें कि जो है जज साहब उसके अध्यक्ष होते हैं उस कमेटी के, उसमें हमने केस बना के भेज दिया है और उसकी जल्दी मैं डीजे साहब से बात करके उसकी जल्दी मीटिंग करा के